नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे एटा की, जहां जलेसर खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में चतुर्थ निशान यात्रा धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में पुष्पों की वर्षा के साथ साथ जगह जगह स्वागत किया गया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जलेसर में खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर खाटू श्याम प्रेमियों एवं खाटू श्याम सेवादार परिवार के द्वारा नगर में चतुर्थ निशान यात्रा धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में पुष्पों की वर्षा हुई, जगह जगह स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का शुभारंभ मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ। खाटू श्याम प्रेमियों के द्वारा आरती उतारी एवं शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे खाटू श्याम प्रेमियों के द्वारा सनातनियों को प्रसाद वितरण भी किया गया। शोभा यात्रा मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय से प्रारंभ होकर तहसील रोड, शेरगंज, बड़ा बाजार, नाला बाजार, मंडी जवाहरगंज होती हुई हनुमान मंदिर, महावीरगंज पर संपन्न हुई। इस दौरान विधायक संजीव दिवाकर, पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि संजीव वर्मा, विजय कुमार सर्राफ, विवेक गोयल, दीपू, ऋतिक वाशने, अंकित गोयल, रविकांत गर्ग आदि लोग प्रमुख थे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बात होगी हरदोई की, जहां खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर भक्तों ने प्रसाद वितरण भंडारे का किया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। आइए आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। माधोगंज के कटरा बिल्हौर हाईवे मार्ग पर मुस्कान ऑटो वर्कशॉप के सामने स्थित एसके डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर पर खाटू श्याम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया तथा श्याम भक्तों ने पैदल राहगीरों के अलावा मोटरसाइकिलें, बसें, कारों आदि को रोककर सभी को हलवे का प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर हलवा वितरण भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान राम नरेश आर्य, शुभम आर्य, संदीप कुमार, संगीत कुमार, सोनू कुशवाहा, इमरान, उमेश कुशवाहा आदि लोगों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह, यशवंत सिंह, भैयालाल, आलोक सिंह समेत तमाम खाटू श्याम भक्त मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। चर्चा होगी प्रयागराज जिले की, जहां रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र से पावर प्लांट की विवादित भूमि पर खनन माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर खनन वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम करछना एनटीपीसी की भूमि पर खनन की जांच करने पहुंचे। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला विस्तार से। जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र स्थित पावर प्लांट की विवादित भूमि पर खनन हो रहा है और माफियाओं का कब्जा है, जहां चोरी छुपे बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम करछना तपन कुमार मिश्रा कचरी गांव के समीप एनटीपीसी की भूमिका पर खनन की जांच करने पहुंचे, जहां खनन कर मिट्टी लाद कर जा रहे 2 डंपर को मौके से पकड़ा, जिन्हें चौकी भेजा गया है। हालांकि कार्यवाही क्या हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लोगों की माने तो स्थानीय पुलिस और राजस्व टीम की मिली भगत से खनन करने वाला गिरोह सक्रिय है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बैदो गांव के समीप परमिशन के नाम पर लगभग 12 फीट के आसपास मिट्टी निकालकर बेच दी गई है। रवनिका गांव के समीप सरकारी भूमि पर अवैध खनन चल रहा है। इन सभी जगहों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आसपास के इलाके की सड़कें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको उन्नाव में, जहां प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने आगामी धर्म सांसद का जिक्र करते हुए देश भर के संतों का एकत्रित होने का आह्वान किया। जैसे साथ ही उन्होंने इस मौके पर सनातन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता को भी बताया। आप भी देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट विस्तार से। उन्नाव में प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद का जिक्र करते हुए देश भर के संतों को एकत्रित होने का आह्वान किया। उन्होंने इस मौके पर सनातन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता को उठाया, जिसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के लोग वर्षों से शोषित रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है। उनका मानना है कि आजादी के बाद से सनातन धर्म ने बहुत कुछ सहा है और जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था उसी समय सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए था।
उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई, वही घटनाएं यदि हमारे देश में हुई तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। महाराज ने बांग्लादेश में हिंदू समाज के उत्पीड़न का भी उल्लेख किया और कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू बहनों बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देखा, लेकिन हमारे देश के नेता इसे नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठाकुर महाराज ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पत्रकार वार्ता के लिए आप सभी को बुलाया उन्नाव में क्योंकि अभी यहाँ रामकथा चल रही है और राम कथा करते हुए काफी पत्रकार ये चाहते थे कि हम उनसे वार्तालाप करें। और ये जो सनातन बोर्ड का विषय जो चल रहा है पूरे देश में, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों ने हमारी बात को पूरे देश तक पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है और इससे काफी सनातनी जागरूक हो रहे हैं। और वो सभी सनातनी ये चाहते हैं, और बड़े बड़े जिन लोगों से मेरी कभी वार्तालाप नहीं हुई उन लोगों ने भी कहा है कि महाराज वाकई सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमें नहीं पता था कि इतनी मुश्किलें हैं आजादी के बाद जो हम लोगों ने फेस किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो हिंदुओं ने सहा है, और ये बात हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारे अधिकार को ले लेकर दूसरों को दिया गया। हम ये नहीं कह रहे हमारे देश में कोई भी रहे, ये देश सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो देश सेकुलर कंट्री है उस देश में एक विशेष समुदाय के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएं लूटने के, और दूसरे समुदाय को बंद कर दिया जाए कि तुम कुछ कहोगे ही नहीं, ये गलत है। अगर इस देश में आजादी के बाद सनातन वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए था। मंदिर, देवालय, पूजा स्थल, तीर्थ, हमारी गुरुकुलम परंपराएं, गौ माता की दशा, आने वाले हमारे बच्चों के संस्कारों की विषय, आने वाली पीढ़ी की चिंता, अगर आज हम वर्तमान युग के सनातनी नहीं करेंगे तो जो हम लोगों का हाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में हुआ है, वही हाल हमारा भारत में भी होगा। आंखों पे पट्टी बांधने से ऐसा आज हम लोग ये सोचें कि मेरे घर में आग लगी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। आज मेरे घर में आग लगी है तो कल आपके भी घर में आग लगेगी, क्योंकि ये आग ऐसी है जो बुझेगी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि जब तक सबको जला नहीं देंगे तब तक शांत बैठेंगे नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई हमारे पूजा मंदिर उनको हत्या ना सके, उनको मरवाने का प्लान कर रहे होगा। या तो 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, तो सब इन्वॉल्व करो ना। संकट देश में बढ़ता जा रहा है और आप समझे नहीं हम क्या कह रहे हैं। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, और चच्चा करेगा 20 बच्चा, ये जायज है क्या? जायज है ना? 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। और हम तो निवेदन करेंगे, अभी खैर हमको ज्यादा मत बुलवाइए, हमें चाहते हैं सनातन बोर्ड पे ही हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। सनातनियों से निवेदन है कि सनातन बोर्ड के लिए आप लोग आगे आइए और आप लोग 16 तारीख को सनातन बोर्ड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाइए। जब इतिहास लिखा जाए तब ये कहा जाए कि कोई भी सनातनी उस दिन घर नहीं बैठा था, सभी सनातनियों ने बढ़ चढ़कर सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, कृष्ण भूमि की रक्षा के लिए अपने आप के घर से आगे बढ़ के गए थे और उन्होंने स्टेप उठाया था। धन्यवाद। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बात होगी उन्नाव की, जहां पुलिस द्वारा वकील के घर लूट करने वाले 6 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। उन्नाव जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वकील के घर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अभियुक्तों और उनकी मददगार नौकरानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए सोने के आभूषण, नकद राशि, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार के साथ 3 अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के दौरान की गई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 2 तमंचे, 12 बोर, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 मिस कारतूस, लूटे गए सोने के आभूषण, 1,25,250 रुपए नगद, 2 पासपोर्ट और घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस ऑपरेशन को सफलता दिलाने में थाना कोतवाली सदर पुलिस, एसओजी सर्विलांस टीम और विशेष रूप से प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मिश्रा, निरीक्षक राजेश यादव और अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। उन्नाव पुलिस ने एक सटीक और प्रभावी कार्यवाही करते हुए लूट की घटना को न केवल सुलझाया बल्कि लूटे गए माल और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। पुलिस का ये कदम आम जनता में विश्वास और सुरक्षा का एहसास कराता है। उसमें गिरफ्तारी की गई, क्या पूरी घटना थी, कैसे खुलासा किया? देखिए, ये दिनांक 10/11/24 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक इनकम टैक्स के लॉयर हैं, उनके यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई है। इसी में जो पुलिस के द्वारा जो एसओजी टीम लगी थी, उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया है। और इसमें जैसे कि आपको विदित है कि कल शाम के टाइम में 3 लोगों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रविंदर कसाना, इरशाद सैफी और मेराज, ये 3 लोग जो हैं बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से 3 अवैध असला भी बरामद हुए थे और स्कॉर्पियो कार। उसके साथ ही जो नकदी, लूटी हुई नकदी और आभूषण, ये भी इनसे बरामद किए गए थे। उसी के क्रम में जो 4 अभियुक्त अन्य जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे जो लूट में, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें नितिन भाटी, आदेश, रिंकू और आफरीन, ये 4 लोग जो हैं ये भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भी जो पासपोर्ट्स, दो मोबाइल भी जो इनसे लूट के लेके गए थे, वो भी इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे जो विस्तृत पूछताछ हुई है, उसमें ये पता लगा कि जो ये आफरीन है, जो इनके घर पे नौकरानी का काम करती है, इसी के द्वारा ये सारा जो लूट की घटना है, इसकी प्लानिंग अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ, मिराज के साथ इसने की थी। क्योंकि जो लॉयर हैं, उनके बेटे की शादी 18 अक्टूबर को हुई थी और इस नौकरानी के पास ये स्पेसिफिक इनपुट थी कि जो शादी से रिलेटेड जितने भी जेवर्स हैं और जिनकी लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कीमत है, वो उस घर में मौजूद हैं। और उसी के प्लानिंग के तहत इसने ये सारी जो लूट की घटना है, ये इसने करवाई थी खुद ही। और बहुत ही प्लानिंग के तहत ये मॉर्निंग में भी 1 घंटा पहले आ गई थी। और इसने जो चाबियाँ हैं वो भी, ताकि लुटेरे जो हैं उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाएं, वो फ्रिज पे रख दी थी। और इसने पहले ही बता दिया था कि वहाँ चाबियाँ रहेंगी, तो उन्हीं चाबियों का यूज़ करके इन्होंने कुछ कमरे जो थे उनका ताला भी इन्होंने खोला था। क्योंकि वो आभूषण जो हैं जो लॉयर हैं उनके द्वारा बैंक लॉकर में रखवा दिए गए थे, तो इनके पास जो अवेलेबल था वो चीज़ें वहाँ से इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई। जो इस घटना में गाड़ी यूज़ हुई है वो नितिन भाटी, जो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, इसकी ही गाड़ी जो है वो यूज़ हुई है। और इसमें इरशाद जो है और रविंदर, इनका पहले से ही आपराधिक इतिहास है। जो इनके मूल जनपद हैं और आसपास के जनपद हैं, उन्हीं में इनके विरुद्ध लूट के और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें पुलिस के द्वारा ये घटना का अनावरण किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।